देखो, आज का मुद्दा हमारा क्या है? अनुपात एवं समानुपात, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। अब हम लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या चीज है। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, ये जगह पर देखा जाए, रेशियो को हम लोग ये कहते हैं, देखो ये आपका आया रेशियो, ये रेशियो का सिंबल हो गया। पोर्शन का सिंबल इस प्रकार से होता है, 4 बिंदु, बिल्कुल है। अब देखिए, इसका जैसे हम एग्जाम्पल ले लिए हैं कि 5:7, 5:7। तो 5:7 यहाँ पे देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये रेशियो तभी देंगे जब ये दोनों में कोई भी कॉमन ना हो। न्यूनतम पद कोई कॉमन दिख रहा है यहाँ पे क्या? अब यहाँ पर देखा जाए कोई कॉमन ना हो तो उसको हम रेशियो बोल सकते हैं। इसका दूसरा मीनिंग कहा जाए तो इसका मतलब ये आया है कि 5 ऊपर और 7 नीचे। और अगर ये रह जाए 7:5, तो इसका मतलब ये आया है 7:5, इसका मतलब ये आया 7 ऊपर और 5 नीचे। यानी पहले जो है सो अंश में चला जाएगा और बाद वाला कहाँ जाएगा? हर में चला जाएगा। ये रेशियो का एक्चुअली मीनिंग होती है। अब दूसरी बात यहां पर ये देखा गया है दोस्तों, ये 4 बिंदु जिसको हम लोग समानुपात बोलते हैं, समानुपात मतलब समान अनुपात को ही कहते हैं समानुपात। जैसे मान लिया जाए कि अगर हमने लिखा है 2:3 और यहां भी लिखा है 2:3, ये दोनों अनुपात आपस में क्या है? इसी बराबर को हम ऐसे दिखाते हैं जब ये रेशियो होती है ना दोस्तों, इस तरह होती है, तो यहाँ पे ये बराबर करना ठीक बात नहीं है, अच्छा नहीं दिखता है। इसीलिए इसके लिए हमने क्या यूज कर लेता हूँ, इस बराबर के जगह में 4 ठो बिंदु, 2:3, बिल्कुल है। अब यहाँ पर अगर बराबर देने का ही शौक है तो फिर इसके लिए आपको ये लिखना पड़ेगा, इसके लिए लिखना पड़ेगा 2:3 को क्या करेंगे? 2/3, और ही 2 करेंगे 2/3। यहाँ पर ये दोनों बराबर करना ठीक बात है। लेकिन जब रेशियो में लिखिएगा तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? समानुपात। और इस समानुपात का मीनिंग क्या होता है? बराबर। जैसे एक बात समझा जाए, हमने यहाँ पे कहा है कि 5/7 और यहां पर भी लिखा है 5/7, ये दोनों आपस में क्या है? अगर मैंने यहां पर मान लो कि 3 गुना किया और यहां पर भी 3 गुना किया, कर सकते हैं ना? तो फिर ये इसको लिखा जा सकता है 5/7 बराबर 5×3 = 15 और 7×3, क्या ये दोनों बराबर है? जैसे इसको आप रेशियो में बदलिएगा 5:7, तो इधर भी क्या बदलना होगा? 15:21 बदलना होगा कि नहीं होगा? अब ऐसी अवस्था में यहाँ पर आप बराबर देना उचित नहीं है। उस बराबर के बदले में यहाँ पे क्या देना है? 4 ठो। क्लियर हो गया? समझ पाए आप लोगों ने? चलो दोस्तों, इतना उतारिए, फिर आगे बताता हूं मैं।
हो गया, आगे बढ़ाऊं? देखो दोस्तों, चलिए अब जैसे मान लिया जाए एक बात कहा जाए, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिया है ए और हमने लिया है ए बी, और कहा है कि ए बराबर दिया गया है 15 और बी बराबर दिया गया है 20। ए बराबर क्या दी गई है 15 और बी बराबर क्या दी गई है 20। तो मुझको ये बताया जाए कि ए रेशियो बी क्या होगा, ए रेशियो बी क्या होगा, ये हमको चाहिए। अगर दोस्तों तो सबसे पहला काम है ए की जगह पर आप क्या लिखिएगा 15 और बी की जगह पर क्या लिखिएगा 20 लिखिएगा, राइट। अब ये दोनों को रेशियो में बदलिए, क्या रेशियो में अभी कहलाएगा? नहीं, रेशियो में कुछ कॉमन होना नहीं चाहिए। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 15/20। काटेंगे तो 5 तिया 5 चौके 20, यानी कि हमने 5 से काटा था, 5 से काटा 3 ऊपर भी आया, नीचे क्या आया, वो 5 क्या हो गया, खत्म हो गया, काट दिए 5 से, यानी 5 से ऊपर ही भाग लगाया और 5 से, तो ये हमारा वैल्यू कितना आया 3/4। और इसी 3/4 को बोल सकते हैं 3/4। यहां पर 5 से मैंने दोनों अंश को भी और हर को भी मैंने क्या लगाया, भाग लगाया। अब यहां पर क्या हो रहा है, सो देखो दोस्तों, यहां पर क्या दे रहा है कॉमन 5, 5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना 3। जो कॉमन लेते फिर उसी से काटना भी है। क्या कॉमन दे रहा है, तो 5 तिया 5 चौके, यहां पर बोल रहे 5 जो कॉमन लिए हैं वही 5 से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, और यहाँ पे 5 क्या ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पे कॉमन बोलते हैं और यहाँ पर क्या बोलते हैं, काटना। बात समझ पाए? अब यह रेशियो में और कुछ कॉमन है क्या, एक को छोड़िए देना है, एक कॉमन कतनों भी लोते रहोगे आते रहेगा कॉमन, है ना। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों के बीच का जो हमारा अनुपात आया वो क्या आया 4, 3/4। चलो इसको भी उतारो दोस्तों, फिर आगे देता हूं मैं। हो गया, बढ़ाऊं आगे? आगे देखो दोस्तों, अगला सवाल यहां पर क्या कहना चाहता है सो देखा जाए। अब देखो एक एक करके सीखते जाएंगे। स्टेज 1, हेडिंग बनाइए पहले, स्टेज 1। हो गया। अब देखो स्टेज 1 में क्या सीखेंगे, हमने जैसे लिखा यहां पर साथियों, ए रेशियो बी दिया हुआ है 3/4, और यहाँ पे बोलता है बी रेशियो सी बराबर यहाँ दिया हुआ है 5/6। अब हमको चाहिए यहाँ पर ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू व्हाट्स। अब ऐसी अवस्था में देखा जाए इस जगह पर ए रेशियो बी हमारा क्या है 3/4 और बी रेशियो कितना है सी हमारा 5 है। ए की जगह पर हम 3 लिख देंगे, सी की जगह पर हमने यहाँ पर इसको हमने रख लिया है मान लिया 4, ठीक है। और सी की जगह में क्या लिख देंगे 4, लेकिन बी की जगह में यहाँ 4 लिखे कि 5 लिखे, झगड़ा होगा ना होगा। वैसे ही एक की जगह में क्या बैठाएंगे 3, सी की जगह में क्या बैठा देंगे 4, लेकिन बी में हम 4 बैठावें कि 5 बैठावें, दिक्कत है कि नहीं है।
तो सबसे पहले अगर ये दोनों बराबर होता तो कोई भी बैठा देता, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बराबर करना है। बराबर करने के लिए करना क्या होगा, यहाँ पे कितना दिख रहा है, तो ये वाला इसमें आ जाएंगे और ये वाला इसमें चले जाएंगे। अगर ये 5 हम इसमें गुना कर देंगे तब 5 यहाँ भी गुना करना पड़ेगा। बोलिए हाँ या ना। 4 यहाँ गुना किए तो 4 यहाँ पर भी गुना करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में ये हो गया रेशियो बी हो गया, रेशियो सी हो गया। ए कितना आपका दिख रहा है, 5 तिया 15, और बी कितना दिख रहा है, 4 5 20, और सी कितना दिख रहा है, 4 चौके 16। उतारिए इसको। हो गया। आगे बढ़ाऊं। देखो दोस्तों, सवाल यहाँ पे क्या कहना चाहता है, जैसे हमने लिखा है कि ए रेशियो बी बोलता है 3 रेशियो 5 है। फिर कहना चाहता है बी रेशियो सी 3 रेशियो 7 है। तो मुझको बताओ कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। देखो साथी, तो सबसे पहली बात यहाँ पर आया है कि इस जगह पर क्या करना है हमको। ए की जगह में तो 3 लिख देंगे, सी की जगह पे 7 लिख देंगे, लेकिन दिक्कत किस में है दोस्तों, बी में। दिक्कत कहाँ पर है, बी में। तो ये बी का वैल्यू हम तभी लिख पाएंगे जब ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। एक काम करते हैं, 3 यहाँ पर भी गुना करते हैं और 3 यहाँ पर भी करते हैं। ये वाला 5 यहाँ पर भी गुना करते हैं और ये 5 यहाँ पर भी गुना करते हैं, कर सकते हैं। अब ऐसी अवस्था में हम निकाल लिए आराम से ए रेशियो बी रेशियो सी। 3 तिया 9, 5 तिया 15, चाहिए 15 लो, चाहिए 15 लो, बात बराबर है। 7 5 35, उतार सकते इसको। हो गया। बढ़ाऊं आगे। देखो दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, जैसे हमने एक बात कहा यहाँ पे साथियों, ये मैंने यहाँ पे लिखा है ए है रेशियो बी है रेशियो सी है, 2 रेशियो 3 रेशियो 4 है। फिर मैंने लिखा है सी रेशियो ए डी है। ये हमने कहा यहाँ पर 3 रेशियो 4 है, और मुझे चाहिए यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी इक्वल टू वाट्स, ये हमें चाहिए। तो ऐसी अवस्था में हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहला देखो, ए में कोई दिक्कत नहीं है, बी में कोई दिक्कत नहीं है, डी में भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किस में है, सी। यानी ये दोनों सी को आपस में क्या होना चाहिए, बराबर।
तो ऐसा करता हूँ, ये वाला सी इसमें गुना करवा देता हूँ और ये वाला सी इधर गुना करवाता हूँ। तो ये वाला जैसे 3 यहाँ गुना होगा तो ये पूरी टीम के साथ गुना होगा, इधर जितना भी होगा। तो यहाँ पर भी 3 गुना होगा, यहाँ पर भी 3 गुना होगा। यहाँ पे कितना दिख रहा है, तो इधर भी कितना गुना होगा, इधर भी कितना गुना होगा, होगा नहीं होगा। ऐसी अवस्था में आया जाए यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ये कितना है, 3 दूनी 6, और बी कितना आया 3 तिया 9, और सी कितना आया है 4 तिया 12, और डी यहाँ कितना है 4 चौके 16। यानी यहाँ पर आया है क्या हमारा 6 रेशियो 9 रेशियो 12 रेशियो 16, यही ना है, बता सकते। कर लिए, बड़े आगे। देखो अगला सवाल यहाँ पे क्या कहना चाहता है, सो देखा जाए। जैसे हमने एक बात कहा, यहाँ पर हमने देखा है दोस्तों कि ए रेशियो बी है, जो बोल रखा है 4 रेशियो 5। फिर कहना चाहता है कि बी रेशियो सी है, जो कहता है 3 रेशियो 7 है। बिल्कुल है। रेशियो एक यहाँ पे डी भी दे दिया गया है, जो कहता है यहाँ पे 4 है। और मुझको यहाँ निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले ये बात को देखा जाए यहाँ पर कि बी यहाँ पर भी और बी यहाँ पर भी, दोनों जगह बी है ना। तो दोनों जगह बी है इस जगह पे। तो सबसे पहला काम यहाँ पे ये करना है कि ये बी को बराबर होना चाहिए। बोला हाँ या ना। अब बराबर करने के लिए इसमें कितना गुना करेंगे, तो यहाँ पर भी कितना गुना करेंगे, यहाँ पे कितना गुना करेंगे, यहाँ भी कितना गुना करेंगे, यहाँ पे कितना गुना करेंगे, 5 करेंगे। तो ऐसी अवस्था में ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा बताओ। ए था, बी था, सी था और क्या था, डी था। ए कितना हो जाएगा 4 तिया 12, बी कितना हो जाएगा 5 तिया 15, सी कितना हो जाएगा 7 पचे 35, और डी कितना हो जाएगा 4 पचे 20। यही ना होगा, उतार सकते हो। चले बढ़ाओ आगे। देखो दोस्तों, अब आगे देखा जाए यहाँ पे, जैसे एक बात कहना ये हम लोग चाहते हैं कि ए रेशियो बी यहाँ पे दिया गया है 3 रेशियो 8। उसके बाद बोलता है बी रेशियो सी, जो दिया गया है 4 रेशियो 5। अब हमको ये बताओ, यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी क्या है, बी है। ये वाला इसमें गुना कर देंगे, 8 वाला इसमें गुना कर देंगे तो भी हम निकाल सकते हैं ना। लेकिन एक तरीका और सीख लो, ये दोनों में छोटा कौन सा है, 4। हमको बराबर करना ही लक्ष्य है ना। तो ये दोनों में छोटा कौन सा है, तो 4 है। तो क्या 4 को हम 8 बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। कितना गुना करके, जोड़ के नहीं, भाग करके नहीं, गुना करके 2 कर पाएंगे। तो क्या करना, 2 दे पाएंगे तो 2 इसमें दे दो। जैसे इसमें 2 दीजिएगा तो कहता हमरो दे, नहीं तो कई दबा चुप काय का भले तू दे दिए। ये कितना हो गया है,
बी कितना हो गया 8, यहां भी है 4 दूनी 8, यहां भी है, कोई भी 8 ले लो। और सी कितना है 10, ये आपका रेशियो आ गया। उतारिए इसको। ये क्वेश्चन नहीं है, आप लोग क्वेश्चन मत समझिएगा, क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सीखना जरूरी है। हो गया, बढ़ाऊं आगे। देखो दोस्तों, सवाल यहां पर आगे क्या कहना चाहता है सो देखा जाए। मैंने एक बात को यहाँ पे रखना चाहा है इस प्रकार से, जैसे मैंने लिखा है ए रेशियो बी रेशियो सी, हमने लिखा है 2 रेशियो 3 रेशियो 9 है, कितना है 9 है। और इधर लिखा है मैंने डी रेशियो सी रेशियो ई, डी रेशियो सी रेशियो, ये 5 रेशियो 3 रेशियो 4 दिया है। और मैंने आपसे पूछा है मुझे बताओ ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई क्या होगा। तो ये दोनों में कॉमन क्या है, दोनों जगह कौन है सी है, तो सी को ना हमको 2 झंझट होगा, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 3 है, तो वही दिक्कत करेगा हमको। तो वो दिक्कत दूर तभी होगा जब हम दोनों बराबर कर देंगे। यहाँ का सी कितना है और यहाँ का कितना है। अब जरूरी नहीं कि यहाँ वाला ऐसे में बहुत लोग आदत लगा लेते हैं यह वाला हो, यहाँ वाला इन्हीं गुना और उन्हीं गुना, ऐसा नहीं करना। जो दोनों जगह हो, नहीं समझे मेरी बात को, जो दोनों में गुना हो। तो यहाँ पे देखो ये 9 है और यहाँ पर ये कितना है दोस्तों 3 है। तो आप बताओ दोनों जगह क्या है हमारा है, ना बना पाएंगे। दोनों में छोटा कौन सा है 3 है। तो यहाँ पे 3 बना, कितना गुना करेंगे इस जगह बताओ मुझे। तो यहाँ पे गुना क्या करेंगे 3, तो यहाँ पर भी कितना गुना करना पड़ेगा 3, तो यहाँ पे भी क्या गुना करना पड़ेगा 3 करना पड़ेगा दोनों जगह हमारा। अब ऐसी स्थिति में ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, और बी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और सी कितना यहाँ पर है 9 हो जाएगा, और डी कितना यहाँ पर है हाँ 5 तिया 15, और बताओ यहाँ पर ई कितना है 4 तिया 12, यानी यही हमारा जवाब आया है। बोलिए हो गया, बढ़ाऊं आगे। आगे देखा जाए दोस्तों, बढ़ाऊं। सवाल आगे क्या कहना चाहता है सो देखा जाए। यहाँ पे एक बात को कहना चाहते इस जगह पर, हमने यहाँ पे देखा है कि ए है रेशियो बी है, हमने यहाँ पे और एक रेशियो लिया है सी है, जो कहना चाहते हैं कि 2 रेशियो 3 रेशियो 8 है। और फिर यहाँ पे मैंने कहा है कि सी रेशियो डी रेशियो ई, जो कहना चाहते हैं यहाँ पर ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अब हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं ओनली फॉर ए रेशियो ई, ए रेशियो ई। देखो बाबू यहाँ पे क्या निकालना चाहते हैं ए रेशियो ई निकालना चाहते हैं कि क्या होना चाहिए। क्या बना दीजिएगा, ट्राई करो, बना के दिखाओ। हम्म 2 रेशियो 16, 2 रेशियो 16
नहीं, कॉमन निकल रहा है ना, निकाल के बोलो। 1:4 की 1:8। आया? कितना आया? 1:8 आया है। देखो कितना लोग क्या करेगा जानते हैं, यहाँ पे देख लिया कि झंझट तो हमारा सी में न है, यहां से ये ले लेगा, ये कितना यहाँ पर है 2, और यहां से सी ई ले लेगा, कितना है 4, और निकाल देगा 4 1 कम 4 4 2 1 कम 2 2 1 कम 2 और 2 दूनी 1:2 बोल देगा। अरे 1:2 बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन रहेगा लेकिन आंसर नहीं होगा। यानी ये ऐसा तभी कर सकते हो, यहाँ पे पर्सनल ये और पर्सनल ई, देखो ये हमारा मान लो स्टार घर का है, ये मान लो कि राम घर के है, और ये वाला सीता घर के है। ये दोनों से विवाह तभी करा पाएंगे जब पूरी फैमिली को संतुष्ट कराओगे। नहीं समझे बात को? बाबू इधर सुन लो थोड़ा सा, इधर सुनेगा तब ना समझ में आएगा। ये किसके घर का है? राम का फैमिली है। ये किसके फैमिली है? अभी दोनों आपस में विवाह कराना चाहता है, तो विवाह तभी अच्छा रहेगा जब इसके सारे फैमिली और इसके सारे फैमिली एक जगह बैठ के बतिया लेंगे, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तभी ना। तो ऐसी अवस्था में अब यहाँ पे क्या होगा, सो देखो दोस्तों, ये यहाँ पे सी कितना है 8, यहाँ पर सी को 8 बना पाएंगे क्या देने के लिए? 4 4 यहाँ देंगे, 4 यहाँ देंगे और 4 यहाँ देंगे। अब ये शामिल हो गया है, पूरे फैमिली के साथ बैठ जाएंगे, A/B/C/D/E एक साथ बैठा दीजिए। यहाँ पे ये कितना है 2, B कितना है 3, C कितना है 8, D कितना है 8, और यहाँ 4 तिया 12 ये होगा, और ये यहाँ पे क्या है 4 चौके 16। अब आराम से निकालिए ये और ई, ये निकालना, ये यहाँ पर कितना निकलेगा 2, और ये यहाँ पे कितना निकलेगा 16। काटेंगे 2 1 कम 2 8 क्या आया 1:8। कितने लोग नहीं आया होगा? आया था अभिता? उतारो, सब सुन के लिखे हैं। यहाँ तो देखा, यहाँ तो देखा। अब आपको आगे हम ये लेना चाहते हैं, इस कहानी में हमारा ये है प्यारे, A/B है, B/C है, और C/D है। ये कहता है 2:3 है, ये कहता है क्या 6:5 है, और ये कहता है 10:11 है। और मुझको बताया जाए A/B/C/D/E इक्वल टू व्हाट्स, ये जानकारी चाहिए हमें। कैसे निकलेगा? तो इसका मतलब है पहले ये दोनों को हम मिला लेते हैं, पहले लॉन्ग समझ लो फिर शॉर्ट भी समझ में आ जाएगा। ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा हमारा साथियों, यहाँ पे समझो पहले ये यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है, दोनों में छोटा कौन सा है 3 है, तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा 2, तो यहाँ पर भी क्या देना पड़ेगा 2। तो ऐसी स्थिति में ये B और C 2 दूनी 4 3 दूनी 6 और इसी कितना हो गया 5, ये बन गया। जब ये दोनों मिल गया ना, ये बच क्या गया C और क्या बच गया D, जो कितना है 10 और क्या है 11। अब ये दोनों में देखो C कॉमन है, एक जगह 10 है एक जगह 5 है। अब दोनों क्या बना पाओगे से बताओ? 10 बना पाएंगे। 10 बनाने के लिए यहाँ पे क्या देना पड़ेगा 2 यहाँ दोगे 2 यहाँ दोगे और 2 यहाँ दोगे, राइट है।
तो ऐसी अवस्था में क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, बी कितना होगा, 4 6 दूनी 12, और सी कितना होगा, 5 दूनी 10, और डी कितना हो जाएगा 11। ये हमारा जवाब आ गया है। क्लियर है। चलो दोस्तों उतार सकते हो इसको। 3 गो रहेगा तो कैसे मिलाते हैं, समझ में आ गया। पहले 2 को कर लेते हैं। हो गया, आगे बढ़ाऊं मैं। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्या कहना चाहता है, सो देखो बढ़ाऊं। अगली कहानी में यह है कि जैसे हमने यहां पे कहा है ए रेशियो बी रेशियो सी, 2 रेशियो 3 रेशियो 4 है। फिर मैंने कहा कि सी रेशियो डी रेशियो ई 8 रेशियो 11 रेशियो 20 है। फिर हमने कहा ई रेशियो एफ रेशियो जी मैंने कहा है कि 5 रेशियो 3 रेशियो 2 है। तो मुझको ये बताया जाए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई रेशियो एफ रेशियो जी इक्वल टू, थोड़ा शॉर्ट कर दे, थोड़ा शॉर्ट कर दे भाई साहब। इसको शॉर्ट में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहला बात यहाँ पर ये आया है, इस जगह पर हम लोगों को समझना है कि यहाँ पे देखो इस जगह सी कितना है और ये जगह सी कितना है, 4 है। तो इसको 4 को 8 बना पाएंगे, तो यहाँ क्या देंगे 2, यहाँ क्या देंगे 2, यहाँ क्या देंगे 2, यहीं शॉर्ट कर देना। अब यहाँ पे सी कितना है और यहाँ पे कितना है, एक सी कोई काट दो, चलो इसी काट देते हैं, हो गया। अब क्या निकल गया, ए बी सी डी ई हो गया। यहाँ पे ई कितना है और ई कितना है, इसको हम बना सकते हैं क्या दे करके, 4। तो 4 यहाँ पे हम गुना करेंगे तो 4 यहाँ पे गुना करेंगे और 4 यहाँ पर भी गुना करेंगे, बोलो हाँ या ना। अब देखो सब बन गया है। अब बताओ यहाँ पे ए चाहिए बी चाहिए सी चाहिए डी चाहिए ई चाहिए एफ चाहिए और जी चाहिए। ये कितना हुआ, 2 दूनी 4। बताओ यहाँ पे बी कितना है, 3 दूनी 6। बताओ यहाँ पे सी कितना है 8। बताओ डी कितना है 11। बताओ ई कितना है 20। बताओ एफ कितना आया 12। अब बताओ जी कितना आया 8। क्लियर है।
हो गया। आगे बढ़ाऊं, आगे बढ़ाऊं प्यारे। देखो अब इस सवाल यहां पर क्या कहना चाहते हैं हम सबों ने। चलो इस प्रकार से हमने आगे देखा है। ये है ए रेशियो बी, जो कहना चाहता है 2:9 है। फिर कहता है बी रेशियो सी, जो कहना चाहता है 3:8 है। फिर कहते हैं कि सी रेशियो डी, जो ये कहना चाहता है 4:5 है। उसके बाद कहना चाहता है यहाँ पे डी रेशियो ई, डी रेशियो ई, जो कहना चाहता है यहाँ पर 10:7 है। अब हमको बताओ यहाँ पर कि ए रेशियो ई क्या होगा। तो ए रेशियो ई हम तभी निकाल पाएंगे, ए रेशियो ई हम तभी निकाल पाएंगे जब हमने यहाँ पर ये देख पाएंगे। क्या देख पाएंगे साथियों? ये सबको एक फैमिली में होना चाहिए। बोला हाँ या ना? एक जगह करते हैं तो कोशिश करते हैं क्वेश्चन पर कर दें, यहीं पर कर देते हैं। देखो क्या है, सबसे पहले यहाँ पर ये दोनों को सेम कर पाएंगे? बताओ पहले, ये दोनों में इसको कितना देना पड़ेगा? 3। तो जैसे इसको 3 देंगे तो इसको भी क्या देना पड़ेगा? 3। अब ये दोनों को एक काट दो, चलो इसे काट दें, नहीं समझे बात? 2 जगह बी, बी यहाँ भी काट दिए, बचा क्या हमारा? ए बी सी। यहाँ सी कितना है? अब 8 नहीं है, 12 भी नहीं है, 24 है। यो ध्यान दो, 24 है। तो यहाँ सी कितना है? 4। क्या देना पड़ेगा? 6। तो 6 इसको यहाँ पे देंगे, 6 तो 6 यहाँ भी देना पड़ेगा। अब ये दोनों में से कोई एगो सी काट दो, चलो ये वाला सी काट देते हैं, कट गया। अब यहाँ पर डी कितना है? ये 6 लिखे हैं दोस्तों, 30 है। डी अब है यहाँ कितना? 30। और यहाँ डी कितना बनाना होगा? 30। 30 बनाने के लिए क्या देना होगा? 3। 3 यहाँ देंगे तो 3 यहाँ भी देना होगा। यानी जो आपका ई 7 था, अब वो ई कितना बन गया? 21 बन गया। और जो ए आपका ए 2 था, वो ए का वही वही रह गया। यानी यहाँ पे जवाब क्या आया? 2:21 हो गया। क्या समझ पाए आप लोगों ने? चलो उतार सकते हो इसको। हो गया। इसको बना के आना घर से, अब क्वेश्चन इसका बनेगा, है ना?